हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 24। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। उस रूम में शनाया और लक्ष्य अलमीरा से टिक कर बैठे हुए थे। शनाया लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य की स्माइल देखकर शनाया को अजीब सी फीलिंग आ रही थी। लक्ष्य एकटक सामने बेड को देखते हुए, मेरा बाप यानी नरेश सिंघानिया, बाप वो बहुत अच्छा था, पर पति वो बहुत बुरा। हमेशा से देखता आया था कि वो मेरी मॉम को कैसे मारता था। इसी कमरे में हर रात मेरी मॉम की चीखें गूंजती थी और अगली सुबह नए जख्मों के साथ वो बाहर आती थी। लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि रागिनी इन तकलीफ़ों से भी गुजरी होगी। लक्ष्य चाकू फर्श पर रखकर शनाया का चेहरा अपने हाथों में लेता है। लक्ष्य शनाया के आंसुओं को पोंछते हुए, डॉल, अभी तो बस शुरू किया है। इतनी मासूम हो तुम कि किसी की छोटी सी तकलीफ भी सुनकर रोने लगी। ये बोलकर लक्ष्य शनाया का चेहरा छोड़कर फिर उस बेड को देखने लगता है। लक्ष्य बेड को घूरते हुए, एक दिन मैं स्कूल से आया तो इस रूम में मॉम के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं ऊपर आया तो देखा कि गेट खुला था। फिर अंदर देखा, इस बेड पर मॉम बेसुध से पड़ी थी और मेरा बाप उन्हें बेल्ट से मार रहा था। पहली बार अपनी मॉम को उस हालत में देखा था मैंने। डॉल, 10 साल की उम्र में शायद कुछ ज़्यादा ही देख लिया था। शनाया रुंधे गले से, आंटी भी नहीं है लक्ष्य, फिर वो कैसे? लक्ष्य शनाया के कंधे पर हाथ पर सर रखकर, नहीं है, पर उस वक्त थी, बहुत कमज़ोर थी। उस दिन के बाद से मॉम हर रोज़ मेरे सामने मेरे ही बाप से मार खाती थी और मैं एक तरफ खड़े रहकर कांपते हुए सब देखता था। उस दिन के बाद से वो इंसान एक अच्छा बाप भी नहीं रहा। उसने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, पर फिर भी मुझे क्या से क्या बना दिया। शनाया एकटक सामने देखते हुए, क्या बना दिया? लक्ष्य इविल स्माइल करते हुए शनाया के कान में, एक ऑब्सेसिव इंसान, प्यार के लिए तरसने लगा था मैं। मॉम चाहकर मुझे वो प्यार नहीं दे पा रही थी, सो मैं प्यार पाने को कोशिश हमेशा करता रहा। जुनून सजाने लगा। आखिर में वो जुनून ऑब्सेशन लव डिसऑर्डर बन गया और ये उसी की तरह सामने भी आया। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया का सर घूमकर लक्ष्य को ही देखती है। लक्ष्य की स्माइल देखकर शनाया को फील होता है कि अभी यह लक्ष्य वही है जो उससे डिनर वाली रात को मिला था। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए, एक दिन उस आदमी ने मेरे फेवरेट टॉय को उठाकर मेरी मॉम पर फेंका। मॉम को भी लगी और मेरा टॉय भी टूट गया। फिर पता है मैंने क्या किया? शनाया अपनी बढ़ी हुई हार्ट बीट को कंट्रोल करते हुए, क्या किया? लक्ष्य विल स्माइल करते हुए, उस आदमी के टुकड़े किए डॉल। लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। लक्ष्य वो चाकू उठाकर, इसी चाकू से सालों पहले आज की रात को उससे मैंने मारा था। 11 साल की उम्र में मैंने अपने बाप को मार दिया डॉल। वजह उसने खुद दी थी। पहली मेरी मॉम और दूसरा मेरा फेवरेट टॉय। शनाया कांपती आवाज़ में, ऐसे कैसे कर सकते हो? मार दिया ऐसे ऐसे कैसे? तभी लक्ष्य शनाया के गालों पर चाकू रखकर, डॉल, डेमो देने की ज़रूरत है क्या कि कैसे मारा? शनाया जल्दी से, नो नो नो। लक्ष्य शनाया के गाल पर चाकू फेरते हुए, मेरी मॉम सेफ है डॉल, आई नो दैट, पर मेरी किसी चीज़ पर किसी ने हाथ डाला तो उसे बदतर मौत मिलेगी। बोलते हुए लक्ष्य शनाया के गाल से होते हुए गले तक चाकू फेरने लगा। शनाया हकलाते हुए, प्लीज डोंट हर्ट मी, प्लीज लक्ष्य। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य के फेस पर इविल स्माइल आ जाती है और वो अपनी तिरछी मुस्कुराहट के साथ सहमी हुई नज़रों वाली शनाया को ही देख रहा था। लक्ष्य चाकू को फेंककर शनाया को अपने खींचकर, रिलैक्स डॉल, रिलैक्स, तुम्हें कभी कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। मेरे होते हुए
तुम्हें कोई टच भी नहीं करेगा, पर अगर तुमने मेरी बात टाली तो पनिशमेंट तो मिलेगी, और पनिशमेंट देना तो मेरा हक है ना डॉल। बोलते हुए लक्ष्य शनाया की बाहों को कसकर दबाता है। शनाया हकलाते हुए हाँ 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 तुम्हारा पूरा पूरा हाँ 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 के प्लीज प्लीज लक्ष्य शनाया की बाह को रब करते हुए दैट्स लाइक माई डॉल, चल बहुत मेंटल स्ट्रेस ले लिया आज, बोलकर लक्ष्य खड़ा हो जाता है और अपने हाथ शनाया की तरफ बढ़ाता है। शनाया लक्ष्य का हाथ थाम कर खड़ी हो जाती है। लक्ष्य अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर शनाया के चेहरे को साफ करता है और जो आंसू और पसीने से भीग गया था लक्ष्य शनाया के बालों को सही करते हुए ज़्यादा मत सोचना डॉल, सिर्फ इस बात की कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस वक्त मैं बच्चा था, पर अब तुम खुद देख सकती हो ना। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया सर हिलाती है। लक्ष्य शनाया का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर लाता है। रूम के बाहर आते ही शनाया लंबी सांसें लेती है, मानो उसकी अभी सांसें ही रोक रखी हों। शनाया को ऐसे देखकर लक्ष्य के फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। लक्ष्य उस रूम के गेट पर ताला लगाता है और शनाया को नीचे ले जाता है। डाइनिंग हॉल में पहुंचकर शनाया की नज़र रागिनी पर जाती है, जो टेबल पर खाना लगा रही थी। शनाया मन में बहुत कुछ सहा है आपने, पर आपने बेटे के साथ देकर आप भी कुछ सही नहीं कर रही हैं। लक्ष्य आगे बढ़कर मॉम, लक्ष्य की आवाज़ सुनकर रागिनी मुड़कर लक्ष्य और शनाया को देखती हैं। रागिनी शनाया का चेहरा गौर से देखते हुए खाना खा लो तुम दोनों। तीनों चेयर्स पर बैठ जाते हैं। शनाया लक्ष्य के पास ही बैठी थी। लक्ष्य खुद शनाया की प्लेट में खाना को सर्व करता है। रागिनी लक्ष्य की हरकतें नोटिस कर रही थी। उन्हें ये सब बिल्कुल अलग लग रहा था। लक्ष्य ने किसी की भी इतनी केयर कभी नहीं की थी जितनी वो शनाया की कर रहा था। ये बात उन्हें काफ़ी टेंशन में डाल रही थी। रागिनी मन में कहीं कहीं सच में लक्ष्य शनाया को हमेशा के लिए अपने पास तो नहीं रखना चाहता। अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। शनाया विनिंगली लक्ष्य के पास कभी नहीं रहेगी, मुझे लक्ष्य से बात करनी पड़ेगी। हे फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या रागिनी के कहने पर लक्ष्य शनाया को छोड़ देगा? तो चलिए सुनते हैं कहानी के अगले भाग को। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए सिर्फ टिनी FM जान के साथ।